साधु महात्माओं के वैराग्य के लिए भाव, उन्हीं के वचनों के लिए कैसे तीर्थंकर बनेंगे। विशुद्धि भावनाओं को 16 कारण भावना को भाव, वैराग 16 कारण भावना से हो जाता है। ध्यान देना, ध्यान से सुनना। वे नर और जिन्हें निदेशचर्या के पालन करने के श्रवण की निशेष शौर्यावृत्ति करते हैं, स्वर्ग के देव भी उसको भव का गुणगान करते हैं। अपने स्वर्ग में करते हैं जो संग गण गक्ष परमात्मा में जाकर मात साधु मुद्रा स्वभाव को देखकर उनकी सेवा में लग जाते हैं। यानी कि आपने सोचा दिगंबर साधु कमंडल विचि लेकर आए करेंगे, ये साधु है बड़ा, इसके पास जाएंगे। छोटे साधु इनके पास नहीं जाएंगे, इससे क्या मिल जाएगा मुझे। सुनो भाई साहब, क्या मिल जाएगा मुझे। तो याद रखना, आपको मिलने के लिए आप आए हो तो आपको घर में है वो भी चला जाएगा आपको। आप खुद अपने मंदिर में आए हो, 3 लोक के नाथ के मंदिर में आए हो, आपका कर्तव्य 6 कर्तव्य करते हैं, देव पूजा, गुरु पारण, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। ऐसे ही गुरु हैं तो गुरु के देव दर्शन करके जाएंगे तो आपका भी कुछ हो जाएगा। कह रहे हैं संकल्प करना, ऐसे ही भव से जिन शासन वर्धमान हैं 12 तपों से वैराग, अनंत तप, साधु परमिष्टि 6 हेतुओं के लिए आहार लेते हैं, उनमें ऐसे हेतु वैयावत्ती भी है। आपने आहार दिया, आपकी उंगली कट रही है, हार देने की भावना है, आपके सभी रोग हैं, हार देने की भावना है, तो आप चौके में काम करा सकती हैं, वो भी वैयावत्ती है। कहाँ से दे सकते हैं, क्योंकि आपका अंग कटा हुआ है, इसलिए। अंग कब से कटा है, आजीवन कटा है, शुरू से कटी। पैदाइशी आया तो नहीं दे सकते ना, और अभी कट गया है तो हार दे सकते हैं। दूसरी बात है, आपके सभी शरीर में रोग हैं, सभी रोग है, कान के नीचे है, नाक के नीचे है, ओठ के नीचे है, आहार नहीं दे सकते हैं, बिना आज्ञा के, गुरु आज्ञा के हार नहीं दे सकते हैं। गुरु ने हमें पढ़ाया नहीं है, यही बताया बेटा हार नहीं लेना है। रोगी स्वाध्याय, शील, बल, वृद्ध साधु की वैयावत्ती करें। अपने वृद्ध साधु हैं उनकी सेवा करें। उनकी सेवा करने के लिए याद रखना 6 लोग या 16 लोग या 32 लोग क्या करें, वैयावत्ती करें, उनकी समाधि कराएं अच्छे से। साधन के पास कैसे हैं साधक, प्रतिदिन आहार करते हैं। किसी ग्रंथ में, किसी उल्लेख में बताया नहीं है प्रतिदिन साधु को आहार करना चाहिए। श्रावक ले आता पानी चौके का तो हार चले जाते हैं महाराज, नहीं लाएगा तो मुँह से तो बोलेंगे नहीं। पंचम काल है, श्रावक को महाराज नमोस्तु, वो अपनी दुकान खोलेगा, अपनी फैक्ट्री जाएगा, ऑफिस जाएगा, दुकान जाएगा। महाराज आगे, महाराज तो आते रहते हैं, हमें करना क्या, हमें अपनी दुकान देखनी, बच्चों को देखने, अपनी बीवी को देखने। तो ये पंचम काल का श्रावक बहुत मतलबी हो गया है। याद रखना, साधु जब तक हैं 100 साल, 100 साल की बात करी किसी ने कही है, मैं कह रहा हूँ 15 साल, ज़्यादा 100 साल बहुत दूर की बात है। 15-20 साल के बाद जैन धर्म कलयुग वाला लोप हो जाएगा। आगे वाले समय में जी साधु दिखने को नहीं मिलेंगे, यही होगा। अभी हो रहा है ना, क्षेत्रों पर कब्जा हो रहा है साधुओं के लिए, लोग गलत बोल रहे हैं, आगे चल के होगा क्या। याद रखना, मैं स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए साधु का स्वास्थ्य खराब है तो साधु के लिए अनुकूल चीज़ देनी चाहिए। अनुकूल क्या, मुनि के मुँह में छाले हो रहे हैं, महाराज जी दवाई नहीं चल रही है, तो महाराज जी कुछ ले सकते हैं क्या। महाराज जी को आप चुपचाप से गर्म पानी करें, उसके अंदर फिटकरी का चूरा डालें, फिटकरी करें, फिटकरी का कुल्ला कराएं। इससे क्या गरारा कराएं, महाराज के 3 दिन में 2 दिन में छाले सही हो जाएंगी। और महाराज को ज़्यादा श्वास खराब है, गर्मी पेट में है, दर गर्मी का उपाय यही है, उनको सबसे ज़्यादा
पानी का उपाय चाहिए, पानी के बिना छाले सही नहीं हो सकते। पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए। पेट में गंदगी है तो छाले होंगे, और पेट में गंदगी कैसे होगी? अब कुछ खाएंगे नहीं तो छाले तो होंगे ही होंगे। गैस बनने की बहुत सारी हैं चीज़ें हैं। याद रखना, साधु की सेवा में कभी प्रसाद नहीं है। चाहिए भैयावत्ती कैसा चाहिए? साधन के लिए रक्षा करनी चाहिए। साधु की कौन करेगा? वात्सल्य अंग धारण जीव ही वैराग्य करने से रुचि दिखाई जाती है। वैसा आपने सोची, ला महाराज जी स्टेज बैठे, ला हम माथा दबा दें सबके सामने, हमें शाबाशी मिलेगी जो भैयावत्ती कर रहा है। मम्मी ने भेज दिया, बेटा तू भी चला जा, पैर दबा लियो सबके सामने। कमरे में करना, स्टेज पे करना बहुत बड़ी बात है। दिखाने के लिए कर रहा है स्टेज पे। कमरे में कौन देख रहा है? कौन देख रहा? कर्म देख रहा है उसको। क्या? कर्म। शरीर में गंदी बदबू नहीं आएगी भैयावत्ती करने से। महिला बेचारी भैयावत्ती कर रही हैं अच्छी वाली, कैसी हार दे रही हैं, वही इनकी भैयावत्ती है। कभी शरीर में बदबू नहीं आएगी, शरीर में कोई रोग नहीं होगा। भावना, धर्म के प्रति ऐसे भाव करना चाहिए कि धर्म के प्रति 9 प्रकार की भैयावत्ती करनी है। रोगी के पीड़ित, साधुओं को अपेक्षा के संग घात कर्म विनाशित है। काल में भी साधुओं की भैयावत्ती आवश्यकता पड़ जाती है। आवश्यकता पड़ जाती है। और साधु की भैयावत्ती करने से हमें क्या मिलता है? आदमी सोचता है हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, निंदा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और जैन श्रावक को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। जैन श्रावक दिखाने के लिए जैन श्रावक है, और आगे चल के जैन श्रावक दिगंबर साधु के मुंह से गलत वर्ड नहीं बोलते, सत्य बोलते। सुधा सागर महाराज सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं वो तो। अपने जन सभाओं में खाने को दे दो, मंदिरों में रखवा दो खाने के लिए, तो भीड़ हो जाएगी। और कोई फंक्शन रख दो, कोई अच्छा रख दो, तो पूरी भीड़ हो जाएगी, समाज आ जाएगी खाने के लिए। बाद में कोई है, कौन से महाराज आए, अभी तो इतने लोगों को पता नहीं कौन से महाराज हैं, किनके शिष्य हैं, क्या हो रहा है। कोई समाज का सही दारू घर पे पी लेगा, दारू के लिए टाइम है। भांग खा लेगा, घर पे भांग खाने के लिए टाइम है लोगों को। क्या? भांग खाने के लिए टाइम है, दारू पीने के टाइम है लोगों को, अन्यथा आने के लिए टाइम नहीं है लोगों को। याद रखना, नीच गोत्र में पैदा होते हैं, नीच गोत्र में ऐसे लोग। ये गोत्र मिली है ना, बहुत पुण्य से मिली है ये गोत्र। ऐसी गोत्र हरेक कोई को नहीं मिल जाती है। स्त्री पर्याय में अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, 8 तारीख से 10 लक्षण बताया है। हर पेज में बताया, स्त्री को मायाचारी बताया है। हर पेज में मायाचारी, स्त्री को मायाचारी। कितनी भी अपनी बहन बेटी से कहेगी ना, गुरु की कोई ना अपनी बहन बेटी ना अपनी छिपा लेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी से थोड़ी मायाचारी बताई है, हल्की से हल्की मायाचारी होनी है। स्त्री को बताई है निक्षेप से। अब आचार्य बता रहे हैं, महाराज सुनिएगा, धर्म की खिलवाड़ कहाँ से होती है? धर्म की खिलवाड़ आप श्रावक करवाते हैं। दिखाने के लिए आपने बोली ले ली। दारू पी रहा दिन में, दोपहर शाम को दारू पी रहा है, सुबह शांति धारा की बोली ले ली। अभिषेक कर रहा है भगवान का, वो अभिषेक का पुण्य सोचे इस आदमी को बोली क्या, इस आदमी को कलश ही नहीं दिया जाए। दारू वाले को तो कलश नहीं दिया, दारू वाले को मंदिर में घुसना नहीं चाहिए। याद रखना, दारू पीने वाले को मंदिर में एंट्री है, दूर से दर्शन करे, भगवान को टच नहीं कर सकता है दारू वाला। क्यों तेने ऐसा कौतिक किया? भगवान को, इधर भगवान को भी मानता है, इधर दारू भी पी रहा है, इधर रात को भोजन भी कर रहा है, तो मांसाहारी के समान भोजन है। याद रखना, पूछना करो, अहो कैसे नित्य साधु लोग हैं आपके घर में आते हैं और रोग से जो पीड़ित होते हैं, माँ पिता भैया भाभी बंधुओं कुटिल परिवार पड़ोसी अड़ोसी सभी लोग कहते हैं, माँ महाराज के शरीर में कुष्ठ रोग है, जाओ देख के आओ कैसा रोग हो रहा है शरीर के अंदर।
और कैसे कैसे रोग हैं, या गुरु की सेवा करके आओ। माँ बोलती बेटे से, बेटा जा। माँ ने बोल दिया, माँ को पुण्य लगा, बेटे को लगा, बेटे के बाप को लगा, क्योंकि मेरा बच्चा अच्छा काम करने जा रहा है। माँ सिर दबाती है, माँ सिर दबाती है तो मेरी माँ, पिता, भैया भागीदार बनते हैं, भागीदार बनते हैं। किसके सिर दबाती है? छिल्लिका माता जी, आरिका माता जी हैं, इनके दबा सकती हैं, पड़ोसी अड़ोसी के नहीं। जिस उच्च पात्र हैं, 28 मुल्क के धारण हैं, उनको माताएं क्या कर सकती हैं? वैयावत्ती कर सकती हैं। साधक सब मिल चुके हैं। आपने कि कूलर लगा दो, आपने कि पंखा लगा दो, आपने कि एसी लगा दो, साधक सब हो चुके हैं, तो अभी आदमी साधक के चक्कर में परेशान हो रहा है। याद रखना मित्रों, साधु जनों के अंदर वात्सल, करुणा, दया, अनुकंपा का सार है। तरह तरह के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की बातें करते हैं। नाना जीवा नाना कम्मा, कर्म कर्म के लोग हैं, कर्म कर्म की बातें हैं। आचार्य कह रहे हैं, आपने किसी बात को सुना, आपने किसी को देखा है, वो बात आपको शीट होगी। आपने अपनी आंखों से देख लिया है ना, वही आपको लगेगी। अन्यथा आपको मुंह से कोई कह रहा है, अरे बक्का मेरा जिगरी दोस्त है, सही बोलेगा। याद रखना, आपने अपनी हाथों से देखा हो, कानों से सुना नहीं है। कानों सुने बेकार होते हैं, आंखों से देखी बात अच्छी होती है। अब आचार्य कह रहे हैं, महाराज गृहस्थ श्रावक को कह रहे हैं, वात्सल के अनुकंपा करते हैं, पीड़ित हैं, इतनी वैराग वैयावती उसे संपन्न में ग्रस्त दया माता पिता आदि स्वयं आने पर चाहे ऐसा ही आ गया। वात्सल्यपूर्ण श्री संघ के साथ जितनी सेवा कर सकते हैं। अब दीपू भैया, आपके मन है हमें महाराज का विहार कराना, लेखरा नगर तक जाना है, तो आपकी सेवा गुरुजी चलूँगा मैं। महाराज की तबीयत खराब हो गई, महाराज नहीं गए, महाराज यहीं बैठे हैं, तो आपको क्या लगा? दुकान मंगल करके तो आए, क्या लगा? पुण्य का बंद हो गया। आप आहार देने आए, कपड़े पहन लिए, महाराज का हार हो गया, बाबा जी हार हो गया, पुण्य लगेगा पाप लगेगा? पुण्य लगेगा। क्यों? भाव थे, कपड़े पहन के आए, सीढ़ी चढ़े, पैर धोए, हाथ धोए, शुद्धि बोल दी। शुद्धि के बाद पानी ले रहे थे, पानी उनको पता था पानी मुझसे ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, मेरे हाथ में झक भी आ गया, बैठ गए। उसको क्या बोलेंगे? अंतराय कर्म। मेरे से हाथ से पानी नहीं ले पाए, अंतराय कर्म था, मैंने नहीं दे पाया, तो भी मुझे पुण्य तो लगेगा, क्योंकि मैं आने का पुण्य लग गया। ध्यान देना, ध्यान से सुनना। बंधुओं, संसार के अधिक जीव मानसिक पीड़ित हैं, उनके कोई सुनने वाला नहीं है। अकेलेपन के शिकार हैं। अंत ही घुट के आत्मा हत्या जैसे कर लेते हैं। किसी की माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी की बहन नहीं है, किसी का भाई नहीं है, तो वो अपनी बात किससे शेयर करे? आज ये हैं, इनके पति नहीं है, ये बच्चियों से शेयर करती हैं, तो सामने वाले कहते हैं ये अपनी बच्चियों से ज़्यादा मानती हैं। याद रखना, घुट के आदमी सामने वाला मर जाता है, पीड़ित हो जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं, हत्या जैसे घोर अपराध का निर्वहन के बैठते हुए भी पवित्र दुर्बल मनुष्य पर्याय का हे भगवान दुर्गति के पात्र बनते हैं। कौन बनता है? अपनी माता को जो हाथ चलाता है, हाथों से मारता है, बेटों से मारता है, बेटा होता है तो बेटी हो, अपने माँ बाप को मारता है, वो इसी जन्म में कैसे रहते हैं? पीड़ित रहते हैं, खुद ही जाके पीड़ित हैं। अपने जैसे माँ बाप को मारा है वैसे आपको भोगना पड़ेगा। समझ लेना, जैन धर्म बहुत महान है, बोध नहीं है, वरंग है। सेवा कैसी करनी चाहिए? अंतरंग से वर्तमान होने में बहुत अंतर है। शरीर मात्र साधन करने वाला धर्म अशुभ
कर्म दया पर विचार करना चाहिए। वेद विज्ञान मोक्ष मार्ग है। आचार्य कह रहे हैं भेद विज्ञान मोक्ष मार्ग है। आप बताइए अम्मा, मोक्ष आपको, आपने सभी साड़ी पहन ली, पीछे कमंडल ले लिया, आप माताजी बन गई, तो आप मोक्ष जाओगी? हाँ मोक्ष जाऊंगी। मोक्ष मार्ग पे चल रही हैं तो मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। आपने चर्या पाल रही है निर्दोष, तो मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा। आपने बीच में कुछ गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित ले लिया, तो आप शुद्धिकरण कर लिया, तो आपको खुद अपने को अच्छा लगेगा। महावीर भगवान की जय।